विषय है। बौद्ध के विषय में भगवान बौद्ध ने हमें जो दिया है वो शायद हम कितनी भी कोशिश कर लें उसको वर्णन करने में हम कमजोर रहेंगे। मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते मेरा भी मन था कि मैं कुछ कहूँ और जिस विषय में मेरा मन है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि भगवान बुद्ध ने मेडिटेशन के लिए काफ़ी चीज़ें हमें दी हैं और हम उनके ऋणी हैं। वर्तमान युग में बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है और अति व्यस्त जीवन शैली में शारीरिक मानसिक थकान स्वाभाविक है। लोग इससे बचने के लिए अनेक उपाय करते हैं, कई तरह के उपाय हम करते हैं और शायद इससे बच नहीं पाते हैं। शारीरिक मानसिक थकान सबके लिए मुश्किल है। आज के समय में समय है नहीं, काम करना है। नकारात्मकता सिर्फ युवाओं में नहीं, बच्चों में भी है और प्रोणों में भी है, हर जगह फैली हुई है। तो भगवान बुद्ध ने हमें एक विधि दी है जिसको विपासना, पाली भाषा के शब्द है विपासना। एक वो शब्द दिया, एक वो विधि दी कि इसके माध्यम से हम आज भी वर्तमान युग में अच्छा और सुगम और सरल जीवन जी सकते हैं। विपासना साधन है, एक साध्य भी है। साधना का मुख्य लक्ष्य है चित्त की शुद्धि करना, जो कि आज के समय में मुश्किल है। एक समय में हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, बहुत सारी चीजें करने के लिए भी लक्ष्य रखते हैं और शायद उनमें से एक भी हम सार्थकतापूर्ण से लेते हुए पूरी तरह से कर नहीं पाते हैं। विपासना के माध्यम से कोई भी साधना करने वाले व्यक्ति में राग, द्वेष, भय, मोह और लालच आदि विकारों से हम मुक्ति भी पाते हैं और तनावों से मुक्त होते हैं। विपासना की विधि ऐसा माना जाता है कि बहुत कठिन भी है और बहुत सरल है। मेरे जैसे काफी विद्वान लोग यहाँ पे हैं, अगर मेरी गलतियां हैं तो उनके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। बहुत आसान पद्धति है कि आप जब ध्यान लगाते थे तो ध्यान में बहुत आसान नहीं होता किसी भी पद्धति में। विपासना एक ऐसी पद्धति के अगर विचार आते हैं तो उसको आने दीजिए, आप जो है जैसे हैं उसमें ध्यान लगाइए और एक ऐसा समय आता है कि इस पद्धति से अनेक लोगों ने बुद्धत्व प्राप्त किया है। इसमें मुझे कुछ बताने की आवश्यकता शायद नहीं है। निरंतर विपासना का अभ्यास करने में शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। रक्त संचार बढ़ने से तनाव मुक्त होता है। इसके नियमित अभ्यास से मन शांत रहता है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। एक बहुत बड़ी कमी है, आत्मविश्वास हम दिखाते तो है लेकिन कहीं ना कहीं हम डगमगाते भी हैं। एकाग्रता जिसकी कमी है, विपासना से हम वो एकाग्रता को पूर्ण करते हैं। बहुत ही शानदार उपायों में से विपासना एक उपाय है जिसका नियमित अभ्यास करने से एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान लक्ष्य की ओर केंद्रित रहता है, साथ में दिमाग विकसित होता है, क्योंकि हम गुम हो चुके हैं मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। आज के परिप्रेक्ष्य में ये हमारे लिए बहुत सार्थक है। इसको करने से हर तरह का विकास जीवन में आता जाता रहता है, क्योंकि लालसाएं उत्पन्न होती है उनसे भी हम बचते हैं। मन और मस्तिष्क अगर आदमी का स्वस्थ रहता है तो जीवन भी स्वस्थ और उन्नत होता है। मन की प्रगति और मस्तिष्क की प्रगति जो माध्यम हमें भगवान बुद्ध ने दिया है विपासना का, उससे हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और जब मन और मस्तिष्क हमारा स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तो जीवन भी हमारा खुशहाल और